तो लास्ट टाइम देखा था कि लान वांगजी जो है ना फ़ोन पे बात कर रहा था। तो सामने वाला इंसान लान वांगजी को बहुत सारी बातें बता रहा था उसके लाइफ में। लान वांगजी सिर्फ यही कहते जा रहा था। तो हमें जो अभी सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे लान वांगजी अपने घर में था, जहाँ पे अभी जो है ना लान वांगजी को फ़ोन भी आना स्टार्ट हो चुका था। पहले तो सब मैसेज पे ही चलता था, बट वो इंसान हमारे लान वांगजी को उससे फ़ोन पे बात करता था, लान वांगजी के बारे में पूछता था, लान वांगजी के बारे में जानने की कोशिश करता था। सिर्फ लान वांगजी कुछ चीज़ें ही बता पाता था, ठीक से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और सामने वाला इंसान उसे हर बार कहता था कि तुम हमेशा ऐसे ही आंसर क्यों देते हो, तुम अपने बारे में मुझे ठीक से क्यों नहीं बताते हो, ऐसे जो है ना वो पूछता था। बट लान वांगजी कुछ कहता ही नहीं था उससे। और कुछ टाइम के बाद लान वांगजी को उस इंसान के साथ बातें करने की लत लग जाती है, यानी उसकी याद आना, उसका कॉल कब आएगा ये सोचना, आज वो क्या बात करेगा, उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा प्यारी है, उसकी आवाज़ उसके कान में गूंजना। और हमारा वांगजी जब भी अपने जॉब पे जाता था ना तो वो फ़ोन को बार बार देखता था। स्टूडेंट भी ये नोटिस कर रहे थे। और ऐसे ही जो ना आज जो वांगजी जो था ना अपने डिनर टेबल पे रात के टाइम पे जो ना वो लोग डिनर कर रहे थे, फैमिली डिनर चल रहा था जहाँ पे लानकुरन बैठा हुआ था और शीजान बैठे हुए थे, जहाँ पे वांगजी बार बार अपनी फ़ोन की ओर ही देख रहे थे। जहाँ पे शीजान कहते हैं वांगजी क्या हुआ है, कुछ आने वाला है क्या तुम्हें? तो वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर क्या? तो शीजान कहते हैं वांगजी तुम बार बार फ़ोन की ओर देख रहे, कुछ आने वाला है क्या, कुछ ईमेल वगैरह आने वाला है क्या? तो वांगजी कहते नहीं ब्रदर नहीं। उसके बाद लानकुरन कहते हैं वांगजी कब तुम जाने वाली डेट के लिए, वो आ चुकी है। तो वांगजी कहते हैं अंकल मैं नहीं जाना चाहता और मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए। तो लानकुरन कहते वांगजी तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो, हर बार अपनी ही चलाने की कोशिश करते हो। तो वांगजी कहते अंकल मैं आपकी बचपन से बात सुनता हूँ, आप मेरी बात को तो समझिए, आप समझ नहीं सकते यार, मुझे शादी नहीं करनी है। लानकुरन कहते मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, तुम जाओगे मतलब जाओगे, मैं उसे बता देता हूँ, तुम बताओ कब फ्री हो, तो उस दिन मैं उसे डेट दे देता हूँ, तुम उस दिन जाके उससे मिल लेना। ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना वांगजी कहते अंकल, लानकुरन कहते मुझे कोई बात सुननी है। ऐसे कहते लानकुरन फट से वहाँ से उठ के निकल जाते हैं। जहाँ पे शीशन कहते वांगजी टेंशन मत लो। ऐसे कहते हैं जहाँ पे वांगजी कहते भाई मुझे जाना नहीं है सच में। जहाँ पे शीशन कहते हाँ मैं जानता हूँ, जाओ तुम मिलो और उनको तुम्हें अच्छे लगे पसंद आए तो हाँ कहना वरना ना कहना। और तभी जो ना वांगजी का फ़ोन बजता है, जहाँ पे फ़ोन को उठाते हुए फ़ोन को हाथ में लेते हुए शीजान की ओर देखते हुए कहते नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीजान तो शौक था वांगजी का ऐसे सीधे डायरेक्ट जॉब से। और जो है ना वांगजी अंदर आता है, अपने कमरे में आने के बाद जो है ना फ़ोन को उठाता है और वांगजी सिर्फ ऐसे कहता है। तभी सामने से आवाज़ आती है तुम क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है क्या फिर से? सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया होगा तो, बट तुम्हें पता है क्या आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? पता है आज जो है ना एक लड़की ने जो है ना मुझे प्रपोज़ किया, तुम सोच नहीं सकते। जब मैं जो है ना कैफ़े में जो बिल पे कर रहा था ना उस लड़की का कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो उसने कहा कि गगा आप बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हो, आप मुझे पसंद हो। सच में ये सुन के तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी महसूस हुआ ना सच में। तो हमारा वांगजी तो बड़ा शौक था कि इस इंसान को प्रपोज़ किया तो ये खुश हो गया। तो हमारा वांगजी कहता है अच्छा फिर तुमने क्या कहा? तो विंग कहता है ऑफकोर्स नॉट, मैं उसे नहीं कहूँगा ना, मैं ऑफकोर्स उसे नहीं ही कहने वाला हूँ ना, और क्या कहूँगा? तो वांगजी कहता है वैसे वैसे ग, यानी सामने वाला इंसान जो है ना हमारे वांगजी को ग ही कहता है, ग आपके भी लाइफ में कोई पार्टनर होगा ना? तो वांगजी चुप रहता है और कहता है ओह सॉरी, आपको शायद से मैंने पर्सनल क्वेश्चन कर दिया होगा, सॉरी ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तो उधर वाले इंसान ओह माय गॉड सच में, मुझे लगता नहीं है। तो वांगजी कहता है तो आप शादी कब करने वाले हो? तो हमारा वांगजी कहता है नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। तो सामने वाले इंसान क्या आपको शादी नहीं करनी, बट क्यों? तो वांगजी कहता है ऐसे ही। तो सामने वाला कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर सोचिए आपको फ्यूचर में कभी कोई पार्टनर नहीं मिला ना तो आप मुझसे शादी कर लेना। तो वांगजी शौक था। तो सामने वाले इंसान हंसते कहते मैं तो मजाक कर रहा था, चाहो तो आप कर भी सकते हो। तो वांगजी सिर्फ सोचता है। जहाँ पे तभी वो इंसान कहता है वैसे अब ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, बट पता है ना आपको जैसे कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, तो प्लीज़ लास्ट टाइम जैसे आपने मुझे गाइड किया था प्लीज़ आप मुझे गाइड कर सकते हो? तो वांगजी से कहता है क्योंकि जो ना वांगजी को फूड बनाना आता है और सामने वाले इंसान को फूड बनाना नहीं आता है। तो वांगजी और उस इंसान को बात कहे हुए, यानी बनी को और वांगजी को बात किए हुए बहुत टाइम होते जा रहा है ना, तो वांगजी उसे बताता था कि तुम ये करो वो करो, और वो इंसान वैसे ही करते हुए जो खाना बना लेता था। जहाँ पे
वांग जी जो है ना उसे मदद करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है वीइंग ठीक से किया है ना तुमने, और कम आँच रखना, और जो है ना माइक्रोवेव में अच्छे से टाइम को सेट कर देना, वरना पिछली बार की तरह तुम जला दोगे। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स ग मुझे याद है, ऐसे कहता है। और वहाँ पे जो हमारा विंग था ना वो ये सब सारी चीज़ें करते जा रहा था। और यहाँ पे ऐसा है ना, इन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा है, और वो सिर्फ जो है ना बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। इन दोनों का कभी लाइफ में यानी असली दुनिया में कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हुआ है, पर शायद से होने वाला है, आप सोच नहीं सकते, हो ही जाएगा। तो हमारा लान वांग जी कहता है ठीक है तुमने बना लिया होगा, एक बार टेस्ट कर लो। जहाँ पे विंग टेस्ट करते हाँ बहुत अच्छा बनाया, ऐसे कहता है थैंक यू सो मच ग, ऐसे कहता है। और वो कहता है ठीक है आपको इतने टाइम तक मैंने जगाने के लिए सॉरी, आप सो जाइए, ओके गुड नाइट। तो वांग जी सिर्फ गुड नाइट कहता है और फ़ोन को कट कर देता है। और फ़ोन कट होने के बाद जो है ना वांग जी जो है ना सोचता है ये इंसान कैसा होगा, सच में जैसे वो मेरे साथ फ़ोन पे बात करता है, क्या सच में वो वैसा ही होगा जैसा वो बताता है, उसकी पर्सनैलिटी चुलबुली सी है, क्या सच में भी वो भी वैसा ही होगा, ऐसे वांग जी सोचता है। और हमें दूसरी तरफ हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग का एक खुद का अपार्टमेंट है, छोटा सा ही अपार्टमेंट है, ज़्यादा नहीं है, बट उसका खुद का है, वो उस अपार्टमेंट का ओनर है हमारा विंग। और विंग का एक दोस्त उसके साथ रहता है, जो है ना क्या नाम है उसका, वेनिंग है, जो उसके साथ रहता है। और जो है ना वो दोनों एक साथ अपार्टमेंट में रहते, दोनों एक साथ ही एक कैफ़े में ही काम करते हैं। और विंग के मदर और फादर नहीं है, और विंग बचपन से ही अनाथ है, जहाँ पे विनिंग भी अनाथ है। विनिंग की एक सिस्टर है जो वेंचिंग है, जिसका नाम जो है ना वो एक डॉक्टर है, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, ठीक है। और विंग और विनिंग का ज़्यादातर ख्याल जो है ना वेंचिंग ही रखती है, क्योंकि वेंचिंग जो बड़ी है ना इसके कारण, और वो इन दोनों के एक्सपेंसिव सारी चीज़ें उठाती है बचपन से अब तक, क्योंकि वेंचिंग ने ही इन दोनों का हमेशा ख्याल रखा है। और विंग के पास कोई फैमिली वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, विंग एक अनाथ इंसान है, ठीक है। तो अभी जो है ना विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग खाना खाने के बाद जो है ना वो लेटा हुआ था, और जो है ना विनिंग को कॉल करता और कहता तुम कब आ रहे हो। तो विनिंग कहता मैं शीजे के साथ हूँ। तो विंग कहता ओके ओके, और विंग फ़ोन कट कर देता है जल्दी से, और विंग वहीं पे सो जाता है। तो अभी हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पे विंग जो सो के उठता है, जब सो के उठने के बाद उसे जो ना किचन से आवाज़ आती है, जहाँ पे विंग का ध्यान किचन की ओर जाता है, किचन की ओर देखता है तो वहाँ पे वेंचिंग खड़ी थी, जो किचन में कुछ काम कर रही थी। जहाँ पे विंग उठता है कहता है गुड मॉर्निंग शीजे, आप आ गई, मुझे लगा था कि आप विनिंग को मिल के वहाँ से ही चली जाओगे। तो वेंचिंग हमारी विंग की ओर दिखती है और कहते ओके बट तुम्हें नहीं हुआ मुझे आके मिलने का, तुम मुझे आके क्यों नहीं मिलती विंग। तो विंग कहता मैं बिज़ी था। तो शीशे कहता ओके कहाँ बिज़ी थे, मुझे वेनिंग बता रहा था कि तुम हर बार फ़ोन में बिज़ी रहते हो, क्या करते हो फ़ोन में इतना, मुझे बताओ तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मुझे दिखाओ जल्दी से। और वेंचिंग विंग की ओर आ रही थी, तभी विंग कहता है शीजे, वेनिंग कुछ भी कहता है, और विंग वेनिंग की ओर देखता है, जहाँ पे वेनिंग जो था ना वो कुशन को अच्छे से सेट कर रहा था सोफे की, और वेनिंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे वेनिंग कहता है सॉरी मैं इसे जैसे बता रहा था। तो विंग कहता है वेनिंग, तो विंग कहता है शीजे ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे ही टाइम पास। तो वेंचिंग कहते ओके। तो विंग तुमने क्या डिसाइड किया है, तो विंग कहता है कि इस बारे में। तो वेंचिंग कहते विंग तुम्हें कहा था ना मेरे साथ चलने के लिए, तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो, मतलब चल रहे हो, और मैं आज तुम दोनों के कॉलेज जाने वाली हूँ और तुम्हारे जॉब पे भी जाऊँगी और सारी डिटेल बता दूँगी, ठीक है, तुम दोनों सिर्फ रेडी हो जाना। जहाँ पे विंग कहते शीजे बट यहाँ से इस सिटी से दूसरी सिटी में मूव होना। तो वेंचिंग कहते तुम मेरे साथ रहने वाले हो विंग, तो चुपचाप ज़्यादा नाटक मत करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी नहीं है, आज तक मैं तुम्हारी बात सुनते आई हूँ, अभी नहीं। अब मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेच्योर हो चुके हो, अब तुम टीनेजर नहीं रहे, बट फिर भी समझ गए ना, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ऐसे कहती है वेंचिंग। और वेंचिंग उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है, जहाँ पे विंग रेडी होकर बाहर आता है। और वेंचिंग कहते मैं अभी जा रही हूँ तुम लोगों के स्कूल में, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे अपने हॉस्पिटल जाना है। तो विंग कहता ओके शीजिए, और वहाँ से वेंचिंग वहाँ से चली जाती है, और विनिंग की ओर देखते कहता तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैं फ़ोन पे बिजी रहता हूँ। जहाँ पे विनिंग कहता है बट आप रहते हो ना ग, आप तो हमेशा बिजी रहते हो, आप क्या करते हो तो मुझे पता नहीं, हर बार आप स्माइल करते रहते हो फ़ोन को देखते हुए। और विंग कहता कुछ नहीं, मैं दोस्त से बात कर रहा था। तो विनिंग कहता हाँ मुझे जैसे पता ही नहीं आपके पास कितने दोस्त थे, तो आपके पास इतने तो दोस्त थे, यहाँ पे आप हमेशा फ़ोन में बिजी रहते हो, तो फ़ोन में कौन सा दोस्त थे। तो विंग कहता है तुम्हें नहीं बता सकता, ऐसे कहता है। जहाँ पे विनिंग कहता है ओके गो, ऐसे कहता है। और वो लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद जो है ना वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देते, सारी चीज़ें पैकिंग करते हैं। जिसके बाद जो है ना इस
मकान यानी इस अपार्टमेंट को जो है ना वेंचिंग ने पहले से ही बेच दिया है, और क्योंकि बेच दिया है तो जहाँ पे दूसरे जो रहने वाले लोग थे ना वो मूव होने वाले थे, तो एक बार आते हैं तो विंग उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि आप इस अपार्टमेंट का अच्छे से ख्याल रखना करके। तो वो कहते हैं हाँ सर, ऐसे कहते हैं। और इसके बाद जो ना वेंचिंग आ जाती है। वेंचिंग आती है तो विंग और वेंडिंग जो है ना सामान जल्दी जल्दी गाड़ी में डाल देता है, जहाँ पे वेंचिंग कहता है मैंने सारे काम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, तो तुम्हारा ट्रांसफ़र के लिए जो कार्ड था ना वो भी उन लोगों ने दे दिया है एप्लीकेशन, तो तुम विंग वहाँ पे न्यू कॉलेज में ट्रांसफ़र हो सकते हो, ऐसे कहते हैं। तो विंग ओके कहता है और विंचा अरे हमारे वेंडिंग को भी बता देती है हमारी विंचिंग। जिसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं गुसू में। तो गुसू में पहुँचने के बाद जो है ना विंग जो है ना हमारे वांग जी को मैसेज करता है और कहता है ग आप कहाँ पे हो, आपको पता है क्या मैं गुसू में आ चुका हूँ, मैं गुसू में शिफ्ट हुआ हूँ, आप सोच नहीं सकते, आप यहीं पे रहते हो ना ग। तो सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता और विंग और वो वेंचिंग सब पहुंच जाते जहाँ पे विंग अपार्टमेंट को देखता है। तो वो बहुत बड़ा अपार्टमेंट था और वेंचिंग बताती है कि ये अब से हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम तीनों। यहाँ पे 3 बेडरूम है, ठीक है, वो ये किचन है, ये हॉल है, यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई, तुम दोनों जाओ अपने कपड़े को अच्छे से सेटअप करो, ठीक है, और कल तुम लोग अपने काम के लिए चले जाना। मैंने तुम लोगों के लिए जॉब भी ढूंढ ली है, तो तुम दोनों चाहो तो जॉब कर सकते हो और ना स्किप भी कर सकते हो। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं जॉब करूँगा शीजे, मैं घर पे रह के बोर नहीं होना चाहता हूँ। जहाँ पे वेंची कहते हैं ओके, और नींग तुम, तो नींग कहता है हाँ शीजे मैं भी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग बैठते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था ना उनको आने में, तो जो है ना विंग जो है ना जल्दी से कॉल मिला देता है और यहाँ पे वांग जी को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी जो था ना कुछ काम कर रहा था, जिसके कारण उसका फ़ोन पे ध्यान नहीं था। बट जब फ़ोन बजता है ट्रिंग ट्रिंग करके तो वांग जी का ध्यान जाता है। तो वांग जी देखता है कि किसका नंबर है, तो वांग जी फ़ोन उठाते कहते हैं हेलो। तो हमारा विंग कहता है गो आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मैं आपके कब से मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहा था, गो आप क्या कर रहे हो, आप बिज़ी हो क्या। तो वांग जी कहते हैं थोड़ा। तो विंग कहता है ओ सॉरी, बट वांग जी कहते हैं तुमने क्या मैसेज किया है। तो विंग कहता है ग आपको पता है मैं गुस्सू में शिफ्ट हुआ हूँ, तो हम चाहे तो हम मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो वांग जी तो शौक हो जाता है क्या। तो सामने वाला इंसान कहता है हाँ ग आज ही मैं अपनी शीजी के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो ग आप मुझसे मिलना चाहोगे। तो हमारा वांग जी तो सिर्फ चुप ही था, जहाँ पे विंग कहता शायद से नहीं है ना, तो ठीक है ग आप अपना काम कीजिए, ऐसे विंग सैडली होते हुए कहता है और फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे वांग जी तो शौक था क्या ये इंसान उससे मिलना चाहते हैं, इससे मिलना चाहता है, ऐसे जो है ना वांग जी को लगता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी फ़ोन की ओर देखता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी के मन में यही सवाल आ रहा था कि वो इंसान उससे मिलना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, अब वो क्या करे, यही सोच रहा था। बट हमारा विंग तो थोड़ा सैड हो चुका था कि हाँ इतने महीनों से वो लोग बातें करें, 2-3 महीनों से वो लोग बातें करें, तो उसे लगा था कि वो इंसान उससे मिलेगा, बट उस इंसान का अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तो वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगा। और उसके बाद जो है ना यानी वांग जी को नहीं, हमारे विंग को बुरा लगा। जिसके बाद जो है ना ऐसे ही दिन बीत जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपना जो कॉलेज में जो था ना वो एप्लीकेशन लेटर लेके जाता है नींग के साथ, और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, प्रिंसिपल को दिखाता है, प्रिंसिपल बताते हैं, और उसके बाद जो है ना स्टाफ को बुलाया जाता है। जिसके बाद जो है ना स्टाफ के साथ जो है ना विंग को जो है ना उसका जो ये था क्या कहते हैं क्लासरूम, वहाँ पे लेके जाया जाता है। जहाँ पे विंग क्लासरूम में पहुँचता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग थे, तो विंग उनको देख के स्माइल करता है और नींग भी आता है, क्योंकि वो दोनों सेम का क्लास में, हमारा विंग और नींग जो दोनों एक ही क्लास में। तो वो लोग बैठते हैं और विंग अच्छे से दोस्त बनाता है। तभी जो है ना क्लास स्टार्ट हो जाती है। जब क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग भी उस टीचर की ओर देखता है, जब विंग को वो टीचर देखने के बाद ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं और विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंसान इतना ज़्यादा सुंदर राजकुमार की तरह दिख रहा था। उसकी जो नेरो आइज़ थी, वो कैसे सारे स्टूडेंट की ओर देख रहा है, बट उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं है, विंग उसे ही देख रहा था। तो तभी जो है ना वो टीचर जो है ना बोर्ड पे लिखता है और कहता है आज कौन सा न्यू स्टूडेंट आया है वो खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, ऐसे कहता है। और जो है ना हमारा विंग और नींग जो दोनों खड़े होते हैं, और विंग और नींग दोनों कहते हैं हेलो सर मेरा नाम वी बुशियान है, ऐसे कहता है। और मैं जो है ना इलिंग से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया हूँ, ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद नींग भी बताता है, और जिसके बाद जो है ना वो टीचर उनकी ओर देखता है और कहता है ओके ठीक है, तो बाकी का सिलेबस आप यहाँ पे अपने
स्टूडेंट से पूछ सकते हो, यानी जो अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, और सब लोगों को उसकी हेल्प करनी होगी। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे आके मिल सकते हो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना सारे लोग, जो टीचर था ना वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो ना कंटिन्यूसली उस टीचर की ओर ही देख रहा था। तो एक बात सुन लो गाइस, यहाँ पे जो है ना विंग ने हमारे जो ये दोनों कॉल पे बात करते हैं ना, तो जहाँ पे ना विंग ने अपना बर्थ नेम बताया है, विंग बताया है, बट कॉलेज में उसने वी वुशियान बताया है। और यहाँ पे हमारे लान वांगजी है ना, उसने अपने जो प्रोफाइल पे लानझान नाम लिखा था, तो विंग जो है ना उसे लानझान नाम से जानता है, ना कि लान वांगजी नाम से जानता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ने जो है ना अपने बर्थ नेम बताया एक दूसरे को, ओके। तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो क्लास फिनिश हो जाती है, जहाँ पे विंग के जो दोस्त बने हुए थे ना, तो विंग के पास आते हैं और विंग से पूछते हैं तुम वहाँ पे कैसे रहते थे, क्यों यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, क्यों आए हो। तो विंग सारी चीज़ें बताते हैं। वो अपनी शीजी के साथ रहता है, शीजी यहाँ पे जॉब करती है, तो शीजी का साथ रहने के लिए वो यहाँ पे आया है करके सब लोग सारी चीज़ें विंग से पूछते हैं, और विंग बताता है। और तभी जो है विंग कहता है ये टीचर कौन थे। तो वहाँ से एक लड़का कहता है अच्छा तुम टीचर में इंटरेस्टेड हो लगता हो, ऐसे कहता है। हेलो मेरा नाम न्यूसन है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता कहता है हेलो मेरा नाम विंग है, तो वी वुशियान है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो कहता है न्यूसन ओ हेलो वी ब्रदर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग एक स्माइल करता है। जहाँ पे तो आप क्या पूछ रहे थे कि वो सर वो हमारे टीचर है, क्लास टीचर लान वांगजी, जो है ना हमें पढ़ाते हैं। और क्या लगता है आपको, क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो तभी शाओशियान कहता है न्यूसन तो फिर से स्टार्ट हो गए। तो न्यूसन कुछ नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहता है तुम सही कह रहे हो, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, शायद से उनकी शादी भी हो चुकी होगी। तो न्यूसन कहते नहीं उनकी शादी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तुम क्या सोच रहे हो विंग, तुम क्या उनसे शायद शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हें पहली नज़र का उनसे साथ प्यार हो गया। तो विंग कहता क्या पता, बट वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। वो जब वो पढ़ा रहे थे, जब बोर्ड पे लिख रहे थे, सच में उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अगर उनके हाथ में मेरा हाथ होता ना। तो न्यूसन खांसते हुए कहते विंग अपने वाइल्ड थॉट हम लोगों के साथ शेयर मत करो अभी फ़िलहाल तो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग होश में आता है, जहाँ पे नींग जो था ना, वेनिंग था ना, वो कहता है वी ब्रदर मैं कैंटीन एरिया जा रहा हूँ। तो विंग कहता ऑफकोर्स हम सब चलते, चलो हम कैंटीन एरिया में चलते, ऐसे कहते। जिसके बाद वो कैंटीन एरिया में पहुँच जाते हैं। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना विंग फ़ोन निकालता है, अपना फ़ोन निकालने के बाद जो ना कॉल करता है। और कॉल करने के बाद होता है हेलो लांझान क्या कर रहे हो तुम, बिजी हो क्या, सॉरी मैंने तुम्हें फिर से डिस्टर्ब कर लिया होगा। तो उधर से आवाज़ आती है नहीं विंग। तो विंग कहता ओह हाँ लांझान कल के लिए सॉरी, मैंने तुमसे वो पूछा था, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं। बट लांझान तुम्हें पता है क्या, मैं आज एक स्कूल में आया हूँ। तो लान जी कहता है। जहाँ पे हमारा विंग कहता है और पता है क्या, यहाँ पे जो टीचर था ना वो पढ़ाने के लिए आया था ना, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मुझे ना सच में उस टीचर को देखने के बाद जो ना वन साइड लव हो गया है। तो लांझर शौक था। और लांझर कहता ओह अच्छा। तो हमारा विंग कहता है तुम्हें क्या बताओ, समझ में नहीं आ रहा। जब ना उसे देख रहा था ना, सच में उसके उंगलियों को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उस उंगलियों के साथ अपने हाथों को टैंगल कर लूँ। उसके जो बाल उड़ रहे थे उस टाइम पे, जब वो बोर्ड पे लिख रहा था ना, वो सारी चीज़ें। लानवा जी लांझान क्या तुम भी सेम ऐसे ही प्रोफेसर हो, बताओ ना। तो लांझान कुछ कहता नहीं, क्योंकि लांझान ने बताया कि वो प्रोफेसर ज़रूर है, बट वो सिर्फ पेपर चेक करता है, यही बताया है लांझान ने। तो लांझान कहता है तो विंग कहता है सच में हम दोनों एक दूसरे से मिल पाते तो कितना अच्छा होता ना, बट छोड़ो कोई बात नहीं। लांझान तुम मुझे कोई आइडिया दे सकते हो क्या, मैं उस प्रोफेसर को कैसे पटाऊँ। तो लांझान शौक था। तो विंग कहता है थोड़ा सा टीनेजर टाइप लगेगा तुम्हें, बट लांझान सच में मुझे वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा पसंद आए, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो लांझान कहते हैं तो विंग कहता कोई आइडिया दे सकते हो तुम मुझे। तो लांझान को खुद कुछ आता नहीं, तो वो क्या आइडिया देगा उसे। तो लांझान कहता है तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। तो विंग कहता है लांझान तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, तुम अपने फ्रेंड को प्यार के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो लांझान नामे सिर हिलाता है और कहता है तुम अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो विंग कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे कहता है और फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे न्यूज़ कहता है वी ब्रदर आप किससे बात कर रहे थे। तो विंग कहता है कोई नहीं मेरा दोस्त है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद जो ना विंग
कुछ क्लासेस को अटेंड करता है, जिसके बाद जो ना क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो ना विंग अपने जो उसकी वेंचिंग ने काम बताया था जहाँ पे उन्हें काम करना है वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे नींग और विंग एक साथ ही जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना विंग और नींग दोनों जो है ना बताते हैं कि वेंचिंग ने भेजा करके, तो विंग और नींग वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे जो एक बूढ़ी सी लेडी ही थी, सिर्फ वही काम कर रही थी, तो विंग और नींग वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा विंग काम करते टाइम जो ना वांग जी को मैसेज करते जा रहा था, आप क्या कर रहे हो, कैसा रहा आपका दिन, आप अभी कहाँ पे हो, आप कभी आओगे या मिलने मुझे, आप मिल नहीं सकते क्या आप इतने ज़्यादा शर्मा रहे हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, विंग उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी सिर्फ गुस्से वाले सिंबल भेज रहा था। ऐसे ही वो करते जा रहा था, बट विंग उसे जो चिढ़ाते स्माइल कर रहा था और वो अपना काम भी कर रहा था, एक रिप्लाई देता और अपना काम करता, ऐसे ही करते जा रहा था। तो ऐसे ही दिन बीत चुके थे जहाँ पे विंग तो हमेशा ही लानवांग जी से कहता था कि हम मिलते हैं, बट विंग तो कभी मिलने के लिए लानवांग जी तो हमेशा मिलने के लिए मना ही करता था। तो विंग जो है ना लानवांग जी को एक दिन जो है ना वो क्लास से बाहर था, जहाँ पे विंग तो अपने टीचर के ऊपर जो ना उसका फुल्ली क्रश हो चुका था, और विंग जो ना हर बार लानवांग जी की ओर ही देखता रहता था, जो लानवांग जी से टीचर थे ना उनकी ओर ही देखता था। और एक दिन जो है ना विंग कॉल करता है और कहता है, हेलो लानसान, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ पे हो, आज मैंने छुट्टी ली है, ऐसे कहता है। और विंग जो था ना वो कॉलेज में था, तो हमारा लानसान कहता ओके। और विंग जो ऐसे चलते हुए जा रहा था, तो विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, तो लानसान अपने डेस्क की ओर देखता है जहाँ पे वो पेपर देख रहा था। तो विंग कहता ओ तुम पेपर देख रहे हो, ठीक है, क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ। तो लानसान शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले विंग ने कभी नहीं कहा है उसे वीडियो कॉल करने से। तो विंग कहता है तुम मुझे मिल नहीं सकते हो, तो हम वीडियो कॉल तो कर ही सकते हैं ना। तो लानसान कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो विंग कहता नहीं, विंग सीधा वीडियो कॉल कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी वीडियो कॉल को देखता है, जहाँ पे विंग कहता उठाओ भी, अब उठाओ ना जल्दी से। तो लानवांग जी उठा ही नहीं रहा था। जहाँ पे विंग स्कूल में ही था, तो स्कूल में जो इधर उधर घूम रहा था ना, तो वो अपने क्रश यानी हमारे लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो ना अपने फ़ोन की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग भी अपने फ़ोन की ओर देख रहा था, और वो कह रहा था उठा ही नहीं रहा था। तो जो है ना विंग चुपचाप अंदर आता है और लानवांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जब नोटिस करता है ना, वो पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग हुशियार वहाँ पे खड़ा करके। तो लानवांग जी शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या करो। तो हमारा विंग कहता है कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ ऐसे ही आया था, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग और लानवांग जी एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे, जहाँ पे लानवांग जी कहता है बट आज तो सैटरडे है ना, तो स्कूल को आज ऑफ है ना। तो विंग कहता है हाँ सर ऑफ है, बट मैंने सोचा कि कॉलेज में आके कुछ देख लिया जाए, घूम लिया जाए, इसलिए मैं आया था, ऐसे कहता है। और यहाँ पे ना दोनों का जो ना वीडियो कॉल पे कोई ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ तो हुआ था उस वीडियो कॉल में। यहाँ पे हमारे लानवांग जी ने फ़ोन उठा लिया था, वो भी कैसे, गलती से कैसे, जो है ना विंग जैसे ही लानवांग जी को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है, तो लानवांग जी का जो हाथ है ना ऊपर ही स्वाइप हो गया, जिसके कारण जो वीडियो कॉल ऑन हो चुका था, और लानवांग जी और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो विंग कहता है सॉरी सर आपको मैंने डिस्टर्ब किया, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना अपने फ़ोन को लेते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है ना विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है, और वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग शॉक हो जाता है पूरी तरह से। और विंग जल्दी से दौड़ते हुए पीछे आता है और कहता है लानसान, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग की ओर देखता है, और लानसान तो शॉक था। और विंग कहता है तुम लानसान हो, ओ माय गॉड, क्या मैं तुमसे बात करता था, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी तो हमारा शॉक था, और वांग जी कहते हैं तुम्हें मेरा बर्थ नेम कैसे पता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो विंग कहता है हाय मैं बनी, मैं विंग हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या, अभी हम बात कर रहे थे, और देखो तुमने फ़ोन भी उठाया, देखो। और वांग जी का ध्यान फ़ोन की ओर जाता है, जिसके बाद जो वांग जी शॉक था। और विंग कहता है ओ माय गॉड, ये सच में यकीन नहीं हो रहा है कि लानसान तुम हो, ओ माय गॉड, ऐसे कहता है। और हमारा वांग जी तो शौक था, जहाँ पे विंग कहता है जो कुछ भी मैं तुमसे बातें करता था यानी तुम हो, ओह माय गॉड। और विंग दौड़ते हुए आता है, जो ना वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी तो इससे शौक था, और वांग जी शौक से बाहर निकलता है और कहता है विंग ये तुम हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता हाँ ऑफकोर्स मैं ही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बनी,
रुको मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ इसके था। और विंग जल्दी से मैसेज करता है, जिसके बाद जो ना वो मैसेज सीधा वांग जी को रिसीव होता है, जिसके बाद वांग जी समझ जाता है कि हाँ यही है इंसान वो। इसके बाद जो है ना विंग कहता है ओ माय गॉड वांग जी तुम्हें पता है मैं जिस टीचर के बारे में बात करता था ना वो तो तुम ही निकले। तो वांग जी शॉक हो जाता है, क्या तुम मेरे बारे में वो गंदी से बातें करते थे। तो विंग कहता क्या मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम थोड़ा दूर रह सकते हो, क्योंकि विंग जो ना वांग जी को बार बार चिपकते जा रहा था, उसका हाथ पकड़ते जा रहा था और वांग जी से थोड़ा अनकम्फर्टेबल था पर ठीक था। और विंग कहता हाँ मैं हूँ, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे मिलके खुश नहीं हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी से कुछ कहता नहीं और वांग जी अपने बुक्स को कलेक्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। और विंग कहता है लान झान सुनो भी मेरी बात। तो वांग जी खड़ा होता है, कहता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ऐसे कहता है, और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स बट अभी कोई क्लास नहीं चल रही, ना ही कुछ चल रही, तो तुम अभी मेरे लिए मेरे लान झान हो सिर्फ। तो वांग जी कहता है विंग। तो विंग कहता है हाँ ओ लाज हाँ सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी के लिए चलोगे, चलो ना हम दोनों कॉफ़ी पीने के लिए चलते। बट लांजा कुछ कहता नहीं है और लांजा वहाँ से चले जाता है और डोर को जो ना विंग के मुंह पे ही बंद कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है लॉन वांग जी ऐसे कहता है। और हमारा वांग जी तो अंदर आके पूरा जो शौक था कि क्या जिस इंसान से बात करता है ये वही लड़का है, ओ माय गॉड ये तो सच है कोइंसिडेंट हो गया। बहुत ज़्यादा ही डीपली वो सोचते जा रहा था अब क्या करे वो क्या करे। और जो ये हमेशा जिस सर के बारे में बताता था वो तो मैं ही निकला, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है कोई इंसान ऐसे भला। वांग जी यही सोचता है और वांग जी निकल जाता है उस बाहर, क्योंकि विंग वहाँ पे नहीं था, विंग की जॉब का टाइम हो चुका था, तो विंग अपनी जॉब पे पहुँच चुका था। जिसके बाद जो है ना विंग ने जो वांग जी को बार बार मैसेज किए थे कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे देख के खुश नहीं हुए, मैं समझ सकता हूँ बट मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं चल सकते हो, बताओ ना, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तुम तो जानते हो तुम्हें मैंने हर बात शेयर की है, तो तुम कैसे नहीं समझ सकते। ऐसे वहाँ से बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुके थे, जहाँ पे लानवांग जी उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो ना उसका हाथ थोड़ा जो है ना शेक कर रहा था। और लानवांग जी कहता है कि ये सब गलत है, मैं एक स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसका टीचर हूँ, नहीं ये गलत है, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना दिल पे पत्थर रखते हुए हमारे विंग को ब्लॉक कर देता है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। लानवांग जी ने तो विंग को ब्लॉक कर दिया है, अब क्या होगा, तो मिलते हैं फिर, बाय।